हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 26 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वीडियो नंबर 26 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न पर पहला दिया गया है कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस की, तो देश भर में कैंसर जागरूकता दिवस कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न क्या था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें कि देश भर में कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 4 फरवरी किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया 2 फरवरी, दूसरा दिया गया है 3 फरवरी, तीसरा दिया गया 4 फरवरी। तो दोस्तों, 4 फरवरी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है कि दुनिया का सबसे छोटा देश है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। हम लोग बात करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश, मतलब कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपका हो जाता है रूस। क्या हो जाता है? रूस। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। दोस्तों, जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से हम लोग बात करेंगे, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आपका क्या हो जाता है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आपका हो जाता है चीन। कौन सा देश हो जाता है? चीन। दोस्तों, भारत तीसरे नंबर पर है। तो भारत का स्थान जनसंख्या में आपका हो जाता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपका हो जाता है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का स्थान, मतलब कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान किसरा हो जाता है? तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान आपका हो जाता है 7वां। किसरा हो जाता है? 7वां। तो दोस्तों, हम लोग क्या क्या देखें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपका हो जाता है रूस, जबकि क्षेत्रफल में भारत का स्थान हो जाता है 7वां। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आपका हो जाता है चीन, जबकि जनसंख्या में भारत का स्थान किसरा है? दूसरा। दोस्तों, प्रश्न पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सॉरी दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश आपका हो जाता है वेटिकन सिटी। कौन सा जाता है? वेटिकन सिटी। दोस्तों, हम लोग वेटिकन सिटी के बारे में बात करेंगे, तो वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूरोप महाद्वीप। तो वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल, दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, तो वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल आपका हो जाता है 44। दोस्तों 44 क्या हो जाता है, यूरोप मतलब कि जो आपका है वेटिकन सिटी है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल आपका हो जाता है 44 हेक्टेयर। कितना हो जाता है, 44 हेक्टेयर। तो वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है यह 44 हेक्टेयर है। कितना है, 44 हेक्टेयर है। यदि हम लोग एकड़ में बात करेंगे, तो इसका एकड़ हो जाता है 108.7 एकड़। कितना हो जाता है, 108.7 एकड़। तो दोस्तों जो वेटिकन सिटी है यह दुनिया का सबसे छोटा देश है और यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल हो जाता है 44 हेक्टेयर। और यदि हम लोग एकड़ में बात करेंगे तो इसका एकड़ में माप हो जाएगा 108.7 एकड़। कितना हो जाएगा, 108.7 एकड़। दोस्तों हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपका होता है रूस, जबकि क्षेत्रफल में भारत का स्थान हो जाता है 7वां। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आपको होता है चीन, और जबकि जनसंख्या में भारत का स्थान हो जाता है दूसरा। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश आपका हो जाता है वेटिकन सिटी। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 3 का आप लोग आंसर करेंगे कि प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा कि निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोग बताएंगे कि निम्न गैसों में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोग इसका आंसर करिए कि निम्न गैसों में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों पहला दिया गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद दिया गया O2। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन नंबर बी दिया गया CH4। तो CH4 की बात करेंगे हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस हो जाता है। फिर उसके बाद दिए गए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपका हो जाता है ग्रीन हाउस गैस। क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपका क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस। फिर उसके बाद डी दिया गया दोस्तों O2 मतलब कि ऑक्सीजन। क्या दिया गया है, ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न पूछा कि निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, मतलब कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। आप लोग इसका आंसर करेंगे। पहला दिया गया भोपाल में, बी दिया गया पटना में, सी दिया गया कानपुर में और डी दिया गया है हैदराबाद में। दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे। दोस्तों हम लोग कपास अनुसंधान की बात करेंगे, तो कपास अनुसंधान आपका हो जाएगा, नागपुर। कहां हो जाएगा, नागपुर। तो कपास अनुसंधान आपका हो जाएगा नागपुर। कहां हो जाएगा, नागपुर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गन्ना। किसकी बात करेंगे, गन्ना। तो गन्ना अनुसंधान आपका हो जाएगा लखनऊ। कहां हो जाएगा, गन्ना अनुसंधान आपका हो जाएगा लखनऊ। कहां हो जाएगा, लखनऊ। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आलू। किसका, आलू। तो आलू अनुसंधान कहां हो जाएगा दोस्तों, आलू अनुसंधान आपका हो जाएगा शिमला। कहां हो जाएगा, शिमला। आलू अनुसंधान कहां पर स्थित है, तो आलू अनुसंधान आपका शिमला में स्थित है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तंबाकू।
किसका बात करेंगे? तंबाकू। तंबाकू अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो तंबाकू अनुसंधान आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो तंबाकू अनुसंधान आपका होता है आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वन अनुसंधान। तो वन अनुसंधान आपका हो जाएगा देहरादून। कहां हो जाएगा? देहरादून। वन अनुसंधान आपका हो जाएगा देहरादून। कहां पर हो जाएगा? देहरादून। दोस्तों प्रश्न पूछा कि भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान आपका हो जाता है कानपुर। कहां हो जाता है? कानपुर। तो कानपुर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कपास अनुसंधान की बात करेगा तो कपास अनुसंधान आपका हो जाएगा नागपुर। दोस्तों यदि गन्ना अनुसंधान की बात करेगा तो गन्ना अनुसंधान आपका हो जाएगा लखनऊ। आलू अनुसंधान आपका हो जाएगा शिमला। तंबाकू अनुसंधान आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और जबकि वन अनुसंधान आपका हो जाएगा देहरादून। कहां हो जाएगा? देहरादून। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। पहला दिया घाना और इसके सामने दिया गया आपका अका। दोस्तों अका नहीं अकरा होगा। क्या होगा? अकरा। फिर उसके बाद दिया गया केन्या। केन्या के सामने दिया गया नैरोबी। फिर दिया गया आपका नामीबिया। फिर उसके बाद उसके सामने दिया बिंडन हाक। क्या दिया गया? बिंडन हाक। दे दिया गया नाइजीरिया जिसकी राजधानी बताया रबात। क्या बताया? रबात। तो दोस्तों घाना का राजधानी क्या हो जाएगा? अक्रा हो जाएगा। केन्या की राजधानी आपका हो जाएगा नैरोबी। नामीबिया की राजधानी आपका हो जाएगा बिंडन हाक। और जबकि दे दिया गया नाइजीरिया। क्या नाइजीरिया की राजधानी रबात है? दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे कि नाइजीरिया की राजधानी क्या होगा। दोस्तों जो नाइजीरिया है नाइजीरिया की राजधानी क्या होगा? आप लोग इसका आंसर करेंगे। दोस्तों जो घाना दिया गया है घाना की राजधानी आपका हो जाएगा अक्रा। क्या हो जाएगा? अक्रा। जो केन्या दिया गया है केन्या की राजधानी आपका हो जाएगा नैरोबी। क्या हो जाएगा? नैरोबी। फिर उसके बाद दिया गया नामीबिया। तो नामीबिया की राजधानी होगा बिंडन हाक। क्या हो जाएगा? बिंडन हाक। फिर उसके बाद दिया गया रबात। तो दोस्तों जो डी दिया गया नाइजीरिया। दोस्तों नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं होता। जो रबात है आपका हो जाएगा मोरक्को। क्या हो जाएगा? मोरक्को। तो मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी आपका हो जाएगा रबात। क्या हो जाएगा? रबात। दोस्तों प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो दोस्तों जो रबात दिया है रबात मोरक्को की राजधानी है न कि नाइजीरिया का। तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी आपका हो जाएगा रबात। क्या हो जाएगा? रबात। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप लोग करेंगे। प्रश्न दिया गया कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। दोस्तों भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि भारतीय कपास अनुसंधान कहां पर स्थित है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे कि भारतीय कपास अनुसंधान कहां पर स्थित है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दिया गया कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि भारतीय कपास अनुसंधान कहां पर स्थित। पहला ऑप्शन दिया गया हैदराबाद। दूसरा दिया गया नागपुर। तीसरा दिया गया है हरियाणा और चौथा दिया गया पंजाब। दोस्तों जो भारतीय कपास अनुसंधान है भारतीय कपास अनुसंधान
भारतीय कपास अनुसंधान आपको देता है मध्य प्रदेश। कहां देता है? मध्य प्रदेश। तो भारतीय कपास अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो भारतीय कपास अनुसंधान आपका मध्य प्रदेश में स्थित। चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश किस ऑप्शन में दिया गया। पहला दिया गया हैदराबाद, बी दिया गया नागपुर, सी दिया गया हरियाणा, डी दिया गया पंजाब। दोस्तों इसमें तो मध्य प्रदेश दिया ही नहीं है। दोस्तों जो आपका पंजाब है, पंजाब को हम हटाकर यहाँ लिख दे रहे हैं मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जो भारतीय कपास अनुसंधान है, भारतीय कपास अनुसंधान आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहां हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 दिया गया कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में होता है। कहां होता है? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में होता है। जो पूरे देश का 60% उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत? 60% उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत करता है दोस्तों? तो 60% उत्पादन करता है। दोस्तों आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में होता है। जो पूरे देश का कितना उत्पादन करता है? जो पूरे देश का 60% उत्पादन करता है। दोस्तों आंवला में सर्वाधिक किस विटामिन की मात्रा पाई जाती है? तो आंवला में सर्वाधिक किस विटामिन की मात्रा पाई जाती है? आप लोग इसका आंसर करेंगे कि आंवला में सर्वाधिक किस विटामिन की मात्रा पाई जाती है। तो आंवला में सर्वाधिक किस विटामिन की मात्रा पाई जाती है? तो आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा? तो विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों प्रश्न पूछा कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है, जो पूरे देश का 60% उत्पादन करता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 का आंसर आप लोग करेंगे कि प्रश्न नंबर 8 जो दिया गया इसका आंसर आप लोग करेंगे कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। पहला दिया गया दूध से, बी दिया गया शहद से, सी दिया गया अंडा से, डी दिया गया मछली से। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे? पहला दिया गया दूध से। दोस्तों हम लोग अमृत क्रांति की बात करेंगे तो अमृत क्रांति आपका हो जाएगा दूध से। अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो अमृत क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा दूध से। फिर दिया गया शहद से। क्या दिया गया है? शहद से। दोस्तों शहद के बारे में बात करेंगे तो आपका हो जाएगा स्वर्णिम क्रांति। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम क्रांति। तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा शहद से। किससे हो जाएगा? शहद से। फिर उसके बाद दिया गया अंडा से। दोस्तों फिर उसके बाद डी दिया गया मछली से। मछली जो है बात करेंगे नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा मछली से। किससे हो जाएगा? मछली से। फिर दोस्तों प्रश्न पूछा है कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा अंडा से। किससे है? अंडा से। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों यदि दूध पूछेगा
तो दूध क्रांति का संबंध हो आपका हो जाएगा अमृत से, और जबकि शहद का हो जाएगा स्वर्णिम क्रांति से, जबकि मछली का आपका हो जाएगा नीली क्रांति से। दोस्तों प्रश्न पूछा कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है, तो सिल्वर क्रांति का संबंध अंडा से, किससे है, अंडा से। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर आप लोग करेंगे कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 का आप लोग आंसर करेंगे कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। पहला दिया गया एपीकल्चर से, बी दिया गया ओलेरी कल्चर से, सी दिया गया सिल्वी कल्चर से, और डी दिया गया बीटी कल्चर से। दोस्तों पहला दिया गया एपीकल्चर से। एपीकल्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एपीकल्चर आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन, क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों प्रश्न पूछा कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। बी दिया गया ओलेरी कल्चर, क्या दिया गया, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के बारे में बात हम लोग करेंगे तो सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन, तो सब्जी उत्पादन का संबंध हो जाएगा आपका, सब्जी उत्पादन का संबंध आपका हो जाएगा ओलेरी कल्चर, क्या हो जाएगा, ओलेरी कल्चर। सी दिए गए सिल्वी कल्चर, क्या दिया है, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पेड़, क्या हो जाएगा, पेड़ से, किससे हो जाएगा, पेड़ से। तो पेड़ का संबंध किससे हो गया, तो पेड़ का संबंध आपका हो गया सिल्वी कल्चर, किससे हो गया, सिल्वी कल्चर, मतलब कि पेड़ की खेती से आपका हो जाएगा। फिर डी दिएगा बीटी कल्चर। बीटी कल्चर के बारे में बात करेंगे, हमको बात करेंगे तो हो जाएगा अंगूर की खेती, किसकी खेती, अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती का संबंध आपका हो गया, किससे हो गया, तो अंगूर की खेती का संबंध आपका हो गया बीटी कल्चर, जबकि एपी कल्चर का संबंध हो गया मधुमक्खी पालन। ओलेरी कल्चर का आपका संबंध हो गया सब्जी उत्पादन। सिल्वी कल्चर का संबंध हो गया पेड़ की खेती से, और जबकि बीटी कल्चर का संबंध हो गया अंगूर की खेती से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे आप लोग कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला दिया गया टार्टरिक अम्ल, बी दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, सी दिया गया सिट्रिक अम्ल, डी दिया गया एसिटिक अम्ल। दोस्तों पहला दिया गया टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल की बारे में बात करेंगे हम लोग तो इमली, किससे हो जाएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। बी दिए गए ऑक्जेलिक अम्ल, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का संबंध हो गया टमाटर, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। फिर सी दिया गया सिट्रिक अम्ल। दोस्तों हम लोग नींबू के बारे में बात करेंगे तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न पूछा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 दिया गया कि निम्नलिखित में से जर्मनी की राजधानी है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि जर्मनी की राजधानी क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे कि जर्मनी की राजधानी क्या है। पहला दिया गया कीव, बी दिया गया पेरिस, सी दिया गया ओटावा, डी दिया गया बर्लिन। दोस्तों कीव के बारे में बात करेंगे तो यूक्रेन की राजधानी हो गया, किसकी राजधानी, यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी आपका क्या हो गया, तो यूक्रेन की राजधानी आपका क्या, कीव, क्या हो गया, कीव। बी दिया गया पेरिस, क्या दिया गया, पेरिस। पेरिस के बारे में बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा फ्रांस की राजधानी, फ्रांस देश की राजधानी आपका हो गया पेरिस। सी दिएगा ओटावा, क्या दिएगा, ओटावा। ओटावा के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा कनाडा, कनाडा देश की राजधानी आपका हो गया ओटावा। दोस्तों प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से जर्मनी का राजधानी है, जर्मनी की राजधानी आपका हो गया बर्लिन, क्या हो गया, बर्लिन। तो बर्लिन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं।
आप लोग इसका आंसर करेंगे कि डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का आप लोग आंसर करेंगे कि डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है। पहला दिया गया शनि। शनि के बारे में बात करेंगे तो शनि का सबसे बड़ा ग्रह आपको मिलता है टाइटन। क्या मिलता है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह आपको मिलता है टाइटन। क्या मिलता है? टाइटन। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपको हो गया टाइटन। क्या हो गया दोस्तों? टाइटन। आपको हो गया टाइटन। फिर उसके बाद ये पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको मिलता है चंद्रमा। क्या मिलता है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। सी दिया गया बुध। क्या दिया गया? बुध। दोस्तों बुध और शुक्र, जो बुध ग्रह और जो शुक्र ग्रह है, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों डी दिया गया मंगल। दोस्तों मंगल के बारे में बात करेंगे तो फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह है। प्रश्न पूछा है कि डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जबकि टाइटन शनि का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। चंद्रमा का अब जबकि चंद्रमा दिया है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाता है। बुध और शुक्र के पास दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है, तो डीमोस आपका हो जाता है मंगल ग्रह का उपग्रह। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 का आप लोग आंसर करेंगे कि प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होगा। दिया कि आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे आप लोग कि आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे। पहला दिया देवेंद्रनाथ टैगोर, बी दिया गया स्वामी विवेकानंद, सी दिया गया कि आत्माराम पांडुरंग, डी दिया गया राजा राम मोहन राय। दोस्तों क्या दिया गया? राजा राम मोहन राय। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर को, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। कौन सभा? तत्वबोधिनी। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की संस्थापक, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों बी दिया गया स्वामी विवेकानंद। क्या दिया गया है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे तो हम लोग तो हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। जबकि सी दिया है आत्माराम पांडुरंग। क्या दिया गया है? आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग आपका जो हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग आप लोग बताएंगे कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना किया था। तो आत्माराम पांडुरंग किसकी स्थापना किया था आप लोग बताएंगे। तो हम लोग बात करेंगे आत्माराम के बारे में। तो आत्माराम आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक किसका हो जाएगा? प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक क्यों हो गए? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपका हो गया आत्माराम पांडुरंग। कौन हो गया? आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों प्रश्न पूछा कि आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मी सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मी सभा के संस्थापक, तो आत्मी सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे आप लोग कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। पहला दिया गया करुण रस, बी दिया गया श्रृंगार रस, सी दिया गया है वीर रस, डी दिया गया हास्य रस। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव के बारे में बात करेंगे हम लोग।
तो करुण रस का स्थायी भाव आपको आ जाता है शोक। क्या हो जाता है? शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव आपको आ जाता है शोक। बी दिया गया श्रृंगार रस और सी दिया गया वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। डी दिया गया हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव आपको आ जाएगा हास। क्या हो जाएगा? हास। हास्य रस का स्थायी भाव आपको आ जाएगा हास। उत्साह हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव। शोक हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव। दोस्तों प्रश्न पूछा है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर करेंगे कि किस रस को रजों का रासा कहा, रजों का दोस्तों रसों का राजा कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस सन में बनाई गई थी? दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस सन में बनाई गई थी? आप लोग इसका आंसर करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस सन में बनाई गई थी। दोस्तों यह प्रश्न मिलता है आपको होमवर्क के रूप में। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों कल के प्रश्नों का जवाब देने वाले जो बच्चे थे मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। जो बच्चों ने कल के प्रश्नों का जवाब दिए थे, चलिए हम बताते हैं कि किन किन बच्चों ने कल के प्रश्नों का जवाब दिया था। दोस्तों इसमें जो कल के प्रश्न का जवाब दिए थे, पहला आपका हो जाएगा सूरज दुबे, अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, खुशी गुप्ता, वैष्णवी पाठक, सूरज यादव यल। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा शुभम शर्मा। दोस्तों फिर उसके बाद आपका हो जाएगा हिमांशु कुमार। दोस्तों फिर उसके बाद आपका हो जाएगा शुभम शर्मा। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट हैं जो कल के प्रश्नों का बहुत शानदार और बहुत ही सटीक जवाब दिए थे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रश्न का सही आंसर और बहुत सटीक और बहुत ही शानदार देंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देंगे। दोस्तों आज तक के लिए स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 26 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।